ना ही आप अपने ड्रीम कॉलेज में भी पहुंचोगे बल्कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनोगे। ड्रॉपर आप बने इसके कारण क्या थे, है ना? व्हाट वर द कॉजेस क्या थे जिसकी वजह से आपको ये ड्रॉप लेना पड़ा? अगर आपका ड्रीम कॉलेज था कि मेरे को एसआरसीसी जाना है बट मैं नहीं जा पाया, तो रोज ये आपको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ यार, आज मैं इसलिए ड्रॉपर वर्ड अपने बार बार सुन रहा हूँ, तरीके की बनानी है, अपनी गलतियों पे काम करना है ना, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना सीखो, क्योंकि ये आपने अगर अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम नहीं किया तो ये साल भी जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। ड्रॉपर ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही सब लोग आपको जज करने लग जाते होंगे, है ना? आप सबके भी साथ हुआ होगा। जब भी आपके घर वाले या फिर आपके रिश्तेदार या फिर आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते होंगे कि क्या कर रहा है, हम तो इस कॉलेज में जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा एडमिशन यहाँ हो गया, बट आप एक वर्ड यूज करते होगे कि मैं ड्रॉपर हूँ। तो ये जो वर्ड है ना, इसके पीछे बहुत सारी फीलिंग्स जो है छुपी हुई है, और जब तक अगर आप उन फीलिंग्स को नहीं समझोगे, उन फीलिंग्स को जो है फेस नहीं करोगे, तब तक आप इस साल जो आपने ड्रॉप लिया है उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं एक आपको कोई भी नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ कि मैम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे आज हम सच्चाई का सामना करने वाले हैं कि आखिरकार ये ड्रॉपर वर्ड क्यों परेशान करता है, और ये ड्रॉपर वर्ड इतना जो है प्रेशर क्यों क्रिएट करता है, और इस प्रेशर को किस तरीके से आपको जो है हैंडल करना है। और इस साल जो आपने ड्रॉप लिया है, ना ही आप अपने ड्रीम कॉलेज में भी पहुंचोगे बल्कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनोगे, बिकॉज आपने जो है सारी चीजें देख ही ली है इस साल में, सारी चीजें आपने जो है समझ भी ली है। अब अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं स्टार्ट करोगे तो यार सिर्फ अपने अकेडमिक्स में ही ड्रॉपर नहीं, आप अपनी लाइफ में भी ड्रॉपर बन जाओगे, एंड आई डोंट वांट कि वो आपके साथ हो। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि आखिरकार ये डिसीजन आपने लिया क्यों, कारण डिस्कस करने हैं कि ड्रॉपर आप बने इसके कारण क्या थे, है ना? व्हाट वर द कॉजेस क्या थे जिसकी वजह से आपको ये ड्रॉप लेना पड़ा, है ना? सबसे पहली बात तो वही होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिरकार मेरे ड्रॉप लेने के कारण क्या थे। क्योंकि अगर आप अपने कारण याद रखोगे तो आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अगर आपका कारण था कि आपका ड्रीम कॉलेज आपको चाहिए था, है ना, और वो आपको नहीं मिला था, ड्रीम कॉलेज आपको चाहिए था बट वो आपको नहीं मिला था, तो इसलिए आपने ड्रॉप लिया। ठीक है, आपको जो है कॉलेज भी मिल गया था बट आपको अपना ड्रीम कोर्स नहीं मिला था, इसलिए आपने जो है ड्रॉप लिया था। या फिर आपने इसलिए ड्रॉप लिया था बिकॉज आपको जो है कोई नॉलेज ही नहीं थी, एग्जाम क्या होता है, सीयूटी क्या है, कैसे देना होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना? लैक ऑफ अवेयरनेस थी आपके पास। तो आपका मेन कारण क्या था? और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई हो जिसकी वजह से जो है आप उस टाइम पे फोकस्ड ही नहीं थे। सो कॉजेस आपके जो है पर्सनल भी हो सकते हैं। तो आपको मेन चीज ये याद रखना है कि किस कारण की वजह से आपने यहाँ पे जो है ड्रॉप लिया है। अगर आप इसको याद रखोगे तो ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। अगर आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया था, आपका ड्रीम कोर्स नहीं मिल पाया था, तो उसको याद रखो कि हाँ यार, मैंने इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है एक साल पूरा ड्रॉप करने का, वो मैंने क्यों लिया है, कारण क्या है। क्योंकि ये कारण आपको हमेशा रोज मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपका ड्रीम कॉलेज था कि मेरे को एसआरसीसी जाना है बट मैं नहीं जा पाया, तो रोज ये आपको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ यार, आज मैं इसलिए ड्रॉपर वर्ड अपने बार बार सुन रहा हूँ, लोगों ने मेरे ऊपर टैग लगा दिया है, ये तो ड्रॉपर है। तो उसके पीछे आपको फिर ये मोटिवेशन चाहिए कि अब मैं लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉप लेकर लोगों को ये प्रूफ किया कि भाई मैंने उस साल का अच्छे से यूटिलाइज किया है और अपना ड्रीम जो है यहाँ पे पूरा करके दिखाया है। अदरवाइज उस ड्रॉप लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो कारण पता होना चाहिए। कारण अगर आपको पता होगा तो वो चीज आपको रोज 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 यहाँ पे मोटिवेट करेगी। अब आपको कारण पता चल गया है ना, कि आपने ड्रॉप क्यों लिया। अब आपको ये जानना है कि आपने जो गलतियां कौन सी करी थी जिसकी वजह से आपको अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स नहीं मिल पाया और आपको जो है ड्रॉप लेना पड़ गया, है ना?
कि मिस्टेक्स आपने पहले क्या करी थी, कि व्हाट आर द मिस्टेक्स जो कि आप यूजुअली करते हो अपनी लाइफ में, जो आपको क्या करती है, आपको नीचे नीचे खींच लेती है। तो देखो यार, ये मिस्टेक्स हम हर कोई करता है, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी गलतियां हम रोज करते रहते हैं, बट उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो आपकी लाइफ में क्या मिस्टेक्स है? क्या आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, कि लोगों को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दे दी और वो लोग आज है भी नहीं, और आपने उन लोगों के चक्कर में अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया? होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, अपने बहुत सारे जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होती है उनके साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाते हो। तो आपको अपनी उन गलतियों को यहाँ पे अब देखना है कि आपकी गलतियां क्या हुई है, मिस्टेक्स। क्या आपकी वो मिस्टेक आपकी पीपल थी? क्या वो आपकी मिस्टेक आपका सोशल मीडिया था, कि भैया आप इतने ज्यादा सोशल मीडिया में बिल्कुल ज्यादा लॉस्ट हो गए कि आपने अपना पूरा साल ही बर्बाद कर दिया? तो आपको अपनी जो मिस्टेक्स है, पीपल है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, जैसे होता है बहुत सारे लोग गेमिंग से एडिक्शन हो जाती है ना, मोबाइल फोन है ना, मोबाइल से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आपको अपनी मिस्टेक्स, आपके जो गलतियां आपने करी है उनको देखना है, और बच्चे इनको जो है बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। आपने ये अपना साल ये ड्रॉप लिया है, अब आपको ये, अगर आप लोगों से ज्यादा एडिक्ट हो जाते हो तो यार अभी छोड़ दो। अभी के लिए जो आपकी लाइफ में लोग वैल्यू करते हैं वो आपके लिए वेट करेंगे, वो आपके अगले साल के लिए वेट करेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा वो रहेंगे, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ से ऐसे इंसान को छीन ही नहीं सकता। जिस इंसान को नहीं रहना, चाहे आप जितने भी कोशिश कर लो, वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। तो आप बस ये विश्वास रखो कि जिसको मेरी लाइफ में रहना होगा, दोज हु आर वर्दी, भगवान जी ने भैया उन्हीं को जो है साथ में रखा हुआ है, वो एंड में भी रहेंगे आपके साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट यार आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनको जो है उदास नहीं करना है ना, उनको उदास नहीं करना है। और इस ड्रॉपर वाले टाइम पीरियड में वो भी आपके लिए पूरा जो है यहाँ पे सपोर्ट लेकर खड़े, क्योंकि इस ड्रॉप लेने के फैसले में आपके मम्मी पापा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्होंने भी जो है, क्योंकि देखो एक साल के रिसोर्सेज जो उनके हैं वो आपके ऊपर लग रहे हैं, उनका भी दिल जो है यहाँ पे थोड़ा हेवी होता है, बट फिर भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्माइल करते हुए बोलते कि बेटा नहीं कोई बात नहीं, तू आराम से पढ़, तुझे एक साल और चाहिए तू ले, और तू अपनी अच्छे से तैयारी कर। सो पेरेंट्स आजकल इतने सपोर्टिंग हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये मिस्टेक्स अब दोबारा नहीं दोहरानी है, ठीक है। अब एक और चीज, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, मेन बात अगर हम बात करें तो अब ड्रॉप तो आपने ले लिया, बट अब आपकी स्ट्रैटेजी यूनिक क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो ये ड्रॉप ईयर है आपको क्या करे, आपके लिए फायदेमंद रहे, और आपका जो ड्रीम है वो आपका पूरा हो जाए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई सिलेबस कोई नया चीज है, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो, आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। ये मत सोचना कि आप आगे नहीं हो, आप ऑलरेडी वन स्टेप अहेड हो, सबसे वन स्टेप अहेड। और इस चीज को आप अपना पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलो कि बाकी सब बच्चे अभी समझ रहे होंगे कि सिलेबस क्या है ना, किस तरीके से पढ़े। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सिलेबस क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिलेबस कंप्लीट करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, आपको लूप होल्स भी पता है कि क्या चीज जो है यहाँ पे मुश्किल है, क्या चीज जो है इजी है ना। तो आपको अब अपने इन सारी चीजों का बेनिफिट उठाकर आपको एक लेवल आगे की तैयारी करनी है। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके की बनानी है, अपनी गलतियों पे काम करना है ना, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है, मिस्टेक्स में आपकी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आप इन वीकनेसेस की वजह से ही जो है उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। अब आपकी वीकनेस कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है ना, कि आपका जो है एक सब्जेक्ट लेट्स से अकाउंट्स जो है वीक था, तो अब आप इसके ऊपर काम करो। आपकी वीकनेस आपका माइंड है, आप अपने माइंड को भैया कंट्रोल नहीं कर पाते, इधर उधर भटकता रहता है, तो आप अपने माइंड के ऊपर काम करो। अगर आपकी वीकनेस है लोग, कि लोग जो है उनसे बात करना मैं नहीं छोड़ पाता, तो आप अपने अपने लोगों के ऊपर काम करो, उनको जो है साफ साफ बोल दो कि देखो मैं अभी जो है तुमसे इतनी बातें नहीं कर सकता, बाद में जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं आपसे जो है भाई बात करूंगा।
अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना सीखो, क्योंकि ये आपने अगर अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम नहीं किया तो ये साल भी जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। और बच्चे अपने माइंड के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज, इसको अगर आपने डिसिप्लिन कर लिया ना, ये बहुत बदमाश होता है। अगर जो इंसान इसके ऊपर कर लेता है ना काबू, वो सब कुछ काबू कर लेता है। अपने माइंड के ऊपर काम करो, अपने माइंड के ऊपर आपको काम करना है। ऑल्सो आपको, अगर मैं सीयूईटी एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलरली सीयूईटी एग्जाम के ऊपर फोकस की बात करूं, अगर आपने सीयूईटी एग्जाम में ड्रॉप लिया है तो बच्चे आपको, पिछली बार आपने ज़रूर ये गलती करी होगी कि आपको जो है पता ही नहीं है कि आखिरकार एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग ये गलती दोबारा मत करना। एप्लीकेशन फॉर्म जो है गलत भर देना, है ना, गलत आप भर देते हो, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज इसके वजह से भी पूरा साल वेस्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी है। और मॉक टेस्ट जो आपने पिछले साल नहीं लगाए, लोग बोलते रह गए और आपने नहीं लगाए, तो अब आपको वो मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब आपको क्या लगाने हैं, अब वो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। पर सब्जेक्ट आपको 10 से 15, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप इशू बनाते हो। इसके ऊपर अब आपको ध्यान रखना है। अपने सीयूईटी एग्जाम में बच्चे आपको क्या बनानी है, एक सबसे अच्छी एडवाइस मैं दूंगी आपको ना, अपनी एक मेमोरी बुक बनानी है। आपको क्या बनानी है बच्चे, अपनी मेमोरी बुक बनानी है। बिकॉज सीयूईटी एग्जाम में क्या होता है, एक एक लाइन, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी बुक में अपने सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, है ना, डेट्स हो गई, नंबर्स हो गए, डेट्स हो गए, न्यूमेरिकल डेटा हो गया, सब यहाँ पे लिख देना है। बिकॉज बच्चे जो ये सारी चीजें होती है ना, ये हम चाहे जितने भी पढ़ ले, ये माइंड में स्टोर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगती है। तो अगर आप जो मेमोरी बुक में ऐसी चीजें लिखोगे, और इस मेमोरी बुक को हर 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 तीसरे दिन में, एवरी थर्ड डे उठा के देखोगे, तो देख लेना ये आपका कभी भी आप भूलोगे नहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो। बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस जो है आपके सीयूईटी एग्जाम में बनते हैं। और ये जो एक लास्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो अक्सर बच्चे नहीं फोकस करते हैं, वो है टेक्निक, कि पढ़ना कैसे है, कि पढ़े कैसे। मैम, ये ड्रॉपर का जो टैग है हमें पढ़ने ही नहीं देता है, हम ज्यादा टाइम तक बैठ ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, आप नहीं कर पाओगे यार। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार आपने अब ड्रॉप लिया है, आपके पास पूरे दिन आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको और भी चीजें करनी है। तो आई वांट कि आप फिजिकली एक्टिव रहे, कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, आप वॉक करके पढ़िए, वॉक करो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार आज मैंने लाइफ में कुछ किया, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ और भी चीजें कर रहा हूँ। एंड अगर आप चाहे तो इस ड्रॉप वाले ईयर में अपनी किसी भी एक टेक्निक, अपनी स्किल के ऊपर काम कर सकते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। आपको एडिटिंग सीखनी थी, बहुत टाइम से आपने नहीं सीखी, तो अब यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लिया, कि आपके पास एक चीज़ रहे कि हाँ यार मैंने इस ड्रॉप ईयर में अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम किया। आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी थी, आपको जो है सिंगिंग सीखनी थी, डांसिंग सीखनी थी, योगा सीखनी थी, कार्डियो सीखनी थी। अपने स्किल्स के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, है ना, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं, स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया। बिकॉज स्किल्स आपको रिटर्न जरूर देगी, मे बी लोग ना दे, है ना, मे बी लोग ना दे, वो अपनी सब कॉलेज लाइफ में अपने दोस्त आपके बिजी हो गए हैं, और आप यहाँ पे उनको देख देख कर परेशान हो रहे हो। टेंशन मत लो, सबका टाइम आता है, और वो टाइम जो है बहुत अच्छा आता है। सबकी लाइफ की जो टाइमलाइन है ना बच्चे, एक जैसी नहीं है, सबकी लाइफ की टाइमलाइन अलग अलग है। आपको क्या लगता है हम सबकी लाइफ की भी टाइमलाइन अलग है? जरूर थोड़ा ना कि लिखा हुआ है कि 24 की उम्र में शादी, 25 की उम्र में बच्चे, 26 की उम्र में ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टाइमलाइन अब मैटर नहीं करती है। तो ये टाइमलाइन को छोड़ो, अब आपने ड्रॉप लिया है, ओन इट। हाँ, आई एम अ ड्रॉपर, से यस आई एम अ ड्रॉपर, बट आई कैन डू इट। नीचे कमेंट में जरूर लिखना बच्चे कि यस आई एम अ ड्रॉपर बट आई कैन डू इट। मैं करूंगा और मैं कर लूंगा। और ये साल जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा, ट्रस्ट मी। ये सारी चीजें फॉलो करो, और सीयूईटी का एग्जाम जो आप आराम से निकाल लोगे यार, आराम से। बस इस सारी चीजों को करना है। ऑल्सो बच्चे, मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो
क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मॉक टेस्ट है। तो आपको कहाँ जाना है बच्चे, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ठीक है। करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके मैं एक बार आपको मॉक टेस्ट दिखा देती हूँ कहाँ से आप ले सकते हो। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, आप यहाँ पे सीयूईटी आप दिखाई दे रहे हो, आप अगर आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी बच्चे हो, तो आपको यहाँ पे किसी भी उस पे जाना है जिसके आप बच्चे हो, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिखाई दे, जैसे ह्यूमैनिटीज डोमेन के मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 1683 के मिल रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पे एक और कोड लगाओगे तो आपको ये और थोड़ा सा कम प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आप यूज करोगे अगर आशी 40 या फिर आशी 20 जैसे अगर आपने लगाया तो बच्चे ये आपका प्राइस जो है यहाँ पे कम हो गया। ये आपको सिर्फ 1600 रुपए के जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ट्रस्ट मी, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ये टाइम्ड मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपकी इम्प्रूवमेंट मतलब 100% श्योर हो जाएगी। तो आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, इफ यू वांट कि मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ किसी से एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो टेंशन मत लो यार, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com @adda247.com। सो हमेशा हम आपके लिए यार यहाँ पे है, टेंशन मत लो, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। मैनिफेस्ट करो, नीचे कमेंट में जरूर लिखो, यूनिवर्स भी आपके सुनेगा। यस आई एम अ ड्रॉपर बट आई कैन डू इट, लिख के जाना जरूर, ठीक है। तो अब आप सब प्लीज इसको जो है फॉलो कीजिए और टेंशन मत लीजिए। अब जो है फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं, और अच्छे से फॉर्म भरना, अच्छे से तैयारी करो, और मई में आपका जो है एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, और अगस्त तक आप अपने ड्रीम कॉलेज पे होगे। सो मिलते हैं बाद में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।